नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के शेयर के बारे में और उसके बिजनेस की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसका बिजनेस कैसा रहने वाला है, उसके शेयर के प्राइस कहां तक जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। उसका टारगेट प्राइस आने वाले साल में मतलब कितने रुपए तक दिखाने की क्षमता रखता है, तो इस तरह का मैं डिटेल आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, साथ के साथ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लंबा समय मैं लगाता नहीं हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सरल मेरा तरीका है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख भी रहे हैं और काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं, तो साथ के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो स्पेशल टाइप की कंपनी है, अलग टाइप की कंपनी आजकल है। और ये रतन इंडिया ग्रुप की एक कंपनी है और जहां पर कंपनी नए जमाने का बिजनेस करती है, जैसे कि ई कॉमर्स, राइट। दूसरा इनका एक सेगमेंट और भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये काम कर रहे हैं। साथ के साथ फिनटेक फिनटेक मतलब फाइनेंस की सर्विस, लोन्स वगैरह इस तरह की कंपनी प्रोडक्ट में भी ये काम करते हैं। और नया जो इनका वेंचर है वो है ड्रोन्स। जी हाँ, ड्रोन्स के सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है और इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। तो इन सभी सेगमेंट का जो बिजनेस कर रही है कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, आपने अलग अलग सब्सिडी कंपनी की मदद से तेजी से काम करती हुई ये कंपनी दिख रही है। और कंपनी तेजी के साथ उभरते हुए जमाने के मतलब कि नए जमाने के सभी तरह के बिजनेस पर पहले से ही मार्केट में अपना दबदबा बढ़ाने में काम कर रही है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। और भी ज्यादा तेजी से अपना फोकस इन सभी प्रोडक्ट्स पर बढ़ाते हुए दिख रही है, जिसके लिए मैनेजमेंट आने वाले सालों में काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, नए जमाने के बिजनेस में मजबूत होने के साथ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 2023 में कैसा रहने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा। 2023 में आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसा इसका बिजनेस और नए जमाने का बिजनेस है, ड्रोन्स के फील्ड में काम कर रही है, फ्यूचर में अच्छे ब्राइट स्कोप दिख रहे हैं। तो 2023 में आपको इसका शेयर करीब करीब 70 रुपए 75 रुपए में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। 2023 इसके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, जैसा मैंने बताया कि नए जमाने के बिजनेस में लगातार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी बिजनेस में देखा जाएगा तो काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और जिसकी वजह से निश्चित रूप से छोटे समय में कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन पर अच्छी ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। हालांकि धीरे धीरे देखा जाए तो आने वाले सम दिनों में कंपनी अपने सभी नए तरह के जो बिजनेस ये कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बनाने पे प्लान के साथ साथ तेजी से काम करने का भी इनका दिख रहा है, जिसके चलते कंपनी की सभी जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पे पूरा होते हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कंपनी में सेल्स एंड रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी उछाल आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल प्रदर्शन धीरे धीरे सुधार होने के साथ ही रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 2024 में कैसा रहने वाला है, तो 2024 का अगर आप टारगेट प्राइस देखेंगे तो करीब करीब ये 100 रुपए जाएगा। ये आपको 100 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 2024 में। और फ्यूचर और आगे का फ्यूचर का प्लान करके चलते हैं तो रतन इंडिया एंटरप्राइज जिस तरीके से नए जमाने का जो बिजनेस ये कर रहे हैं उसमें हमेशा ही मजबूती आने वाली है, क्योंकि ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। जमाना ड्रोन्स का है, कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशन का है, डेवलपमेंट का है। तो कंपनी के R&D बहुत मजबूत होनी चाहिए जैसा कि इनकी है। और कंपनी को इसी ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ ड्रोन सेगमेंट में अलग अलग R&D डेवलप ये लोग अपना सेंटर डेवलप कर चुके हैं और उसी हिसाब से मैनेजमेंट इनका पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है और इनकी R&D बहुत ही मजबूत है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी ये लोग बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपने और बिजनेस को भी अपडेट के साथ साथ इनोवेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, जिससे कंपनी के बिजनेस में बहुत तेजी से रफ्तार आने वाली है और वो आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से कंपनी के R&D मजबूती की स्थिति की तरफ दिखती है, तो आने वाले टाइम 2025 की मैं बात करूंगा तो 2025 में दोस्तों ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो शेयर प्राइस टारगेट रहने वाला है, तो वो आप ग्रोथ के साथ सोचेंगे तो करीब करीब 150 रुपए के को हिट कर सकता है और 150 रुपए पे ये ट्रेड करता हुआ 2025 में आपको नजर आएगा। जी हाँ, ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। ड्रोन का जमाना है, ड्रोन के बारे में आप जानते हैं, कैमरा लगा के जो ड्रोन ऊपर उड़ता है तो वीडियो बनाते हैं, काफी सिक्योरिटी पर्पज में उसका यूज होता है। तो ड्रोन्स का फिल्मों में भी यूज होता है, ड्रोन्स का सिक्योरिटी पर्पज में यूज होता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट उनका है और उस प्रोडक्ट बनाने में ये अपने आप में एक टॉप की कंपनी है। और ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी इसका अच्छा नाम है। इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च की है जो कि रिबॉल्ट के नाम से मार्केट में आती है
और फ्यूचर पे आप देखेंगे कि मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट के बहुत सारे नए मॉडल भी ये लोग लाने के प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में इस सेगमेंट में कंपनी ने काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। ड्रोन के बिजनेस की बात करूंगा तो ड्रोन के बिजनेस में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज बहुत ही जोर शोर से लगा हुआ है और इस सेगमेंट में कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चल रहा है, नए प्रोडक्ट्स को बनाने में फोकस किए हुए हैं और बहुत सारे गांवों में ड्रोन का उपयोग बढ़ाने पर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है। आने वाले सालों में ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर, सर्वे, मैपिंग, डिलीवरी, मॉनिटरिंग में भी हो सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा और इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मिलना भी तय है। और इसमें अगर हम 2026 का प्लानिंग के साथ में चलेंगे तो 2026 में वो दिन दूर नहीं रहेगा जब ये 200 रुपये पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और लंबी वीडियो ना बनाते हुए शॉर्ट में मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लगातार अपना जो नए जमाने का बिजनेस है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो, चाहे ड्रोन्स का बिजनेस हो, उस पर बहुत तेजी के साथ फोकस कर रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और सरकार भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार भी जो लोकल फॉर वोकल का एक इंडिया गवर्नमेंट का चल रहा है कि भाई जो भी बनना है वो इंडिया में बने, तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके तहत पीएलआई योजना के तहत गवर्नमेंट बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी को सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते रतन इंडिया एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ बहुत तेजी के साथ नए प्रोजेक्ट पे भी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास ऑलरेडी चल भी रहे हैं और भारत सरकार फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन पे बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ड्रोन पे और टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो उसी क्षेत्र की एक कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी भारत ने 2030 तक दुनिया को अपना हब बनाने का प्लान किया हुआ है। भारत सरकार ऐसा सोच के चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया भारत का हब बने, तो उस लिहाज से भी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया भर में इस सेक्टर की मार्केट प्राइस जो साइज है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और इसीलिए सरकार इस सेक्टर में सबसे आगे रहने के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, भारत सरकार सभी कंपनीज को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और इसी सपोर्ट को, गवर्नमेंट की सपोर्ट के चलते रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो शेयर है 2030 में बिजनेस में बहुत ही बढ़िया उछाल देखते हुए शेयर होल्डर्स को बेहतरीन रिटर्न कमाई करके देने के साथ ही शेयर प्राइस आपको करीब करीब 600 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और पूरी संभावनाओं के साथ। तो ये मैंने आपको बताया, उसका शेयर प्राइस क्या रहने वाला है ये आप समझ गए होंगे। और अगर कंपनी का फ्यूचर की बात करें तो 2 लाइन फ्यूचर के बारे में और भी मैं बोलना चाहता हूं कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज नए जमाने का बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में कंपनी बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ लेगी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज का बिजनेस प्लान में मुताबिक काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ के साथ रतन इंडिया एंटरप्राइजेज धीरे धीरे अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को और R&D को अपडेट भी कर रही है, जिसका फायदा इनको कंपनी को मिलने वाला है। साथ के साथ कुछ जॉइंट वेंचर्स भी ये लोग कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, कुछ नई कंपनियों के साथ में भी अपना हाथ मिला रहे हैं, जिसकी वजह से भी कंपनी को भविष्य में बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा और कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो भी करेगा। रिस्क की बात करूंगा, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो भी बिजनेस मॉडल बना रही है, कोई भी बिजनेस एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। एक ये बड़ा अजीब सा है और जिस वजह से आने वाले दिनों में कंपनी को किसी भी सेगमेंट में अपना फोकस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। कारण क्या है कि उनके प्रोडक्ट सेगमेंट को अगर आप देखेंगे, एक तरफ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, दूसरी तरफ ये ड्रोन बना रहे हैं, तो वो मेल नहीं खा रहा है। तो बेसिकली ये भी कभी कभी हो सकता है कि इसको हम रिस्क में काउंट करें, मुझे लगा, मैंने काउंट किया। दूसरे रिस्क की बात करेंगे, कंपनी अभी जिस बिजनेस में भी काम कर रही है, इन सभी बिजनेस में देखें तो कंपटीशन काफी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी शायद इस लाइन में जैसे ड्रोन बनाने में अगर एंट्री करते हैं और उसकी वजह से रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में हो सकता है कंपटीशन का सामना करना पड़े, तो इस तरह का रिस्क बनता है जो कि लाजमी है। ये मार्केट में रहने में इतना रिस्क होता है, तो वो कोई वैसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और रतन इंडिया एंटरप्राइज जिस तरीके से जिस बिजनेस में भी अभी काम कर रही है, भविष्य में ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का बिजनेस ट्रैक पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मैनेजमेंट बिजनेस में एग्जीक्यूट होती हुई, फोकस बढ़ाती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से फायदा कंपनी को मिलने वाला है। अब मैं अपनी एडवाइस आपको दे देता हूं, यदि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, तो जरूर आप लंबे समय के लिए रतन इंडिया एंटरप्राइजेस शेयर में इन्वेस्ट करने की प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी अगर आप फैसला लेते हैं तो लेने से पहले एक बार खुद कंपनी की पूरी डिटेल्स एनालिसिस चेक कर लें और साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। साथ के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप वीडियो को चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप किसी भी टॉपिक पर आपको किसी भी नई कंपनी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और एक अच्छी रिपोर्ट, अच्छा रिव्यू आपको
देने की कोशिश रहेगी मेरी। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।